हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी एक CSC आधार ऑपरेटर है और आपने अपने UCL वर्जन को 182-3 में अपग्रेड कर लिया है, लेकिन जब आप अपने UCL वर्जन को ओपन करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट डिवाइस की कनेक्टिविटी नहीं आ रही। यदि आप भी मंत्रा का बायोमेट्रिक डिवाइस यूज करते हैं तो किस तरह से आप उसका सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रा ड्राइवर को नए तरीके से आपको इंस्टॉल करना होगा। पुराने ड्राइवर को कम्प्लीटली जब तक आप रिमूव नहीं करते हैं, अन्यथा आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में देख लेना मंत्रा के कहां आपके ड्राइवर है, जैसे कि आयरिस है, फिंगरप्रिंट है, इन सभी ड्राइवर को आपको डिलीट कर लेना। यहाँ से डिलीट करने के बाद अभी कंप्लीट यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने विंडो की C ड्राइव में आ जाना है। C ड्राइव में आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम फाइल। इस प्रोग्राम फाइल्स पे आपको क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मंत्रा। आपको इसको यहाँ से डिलीट कर लेना। ये अभी डिलीट नहीं हो पाएगा क्योंकि मंत्रा के ड्राइवर को कम्प्लीटली अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको अपने सर्च बार पे आ जाना और यहाँ पे लिखना है मंत्रा। जैसे ही आप मंत्रा लिखते हैं तो यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है, आपको अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, या आप अपने सिस्टम की एप्स इंस्टॉल सेटिंग में जाकर भी इसको डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च बार पे क्लिक करते हैं मंत्रा, तो यहाँ पे मंत्रा के सभी ड्राइवर्स आ जाते हैं। आपको आयरिस और फिंगर दोनों ड्राइवर को डिलीट कर लेना। यहाँ पे अनइंस्टॉल और यहाँ से सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली रिमूव हो गया है। ऐसे ही इन तीनों ड्राइवर को भी डिलीट कर लेते हैं, चाहे वो आयरिस का है चाहे फिंगरप्रिंट का ड्राइवर है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं सभी मंत्रा के ड्राइवर को सक्सेसफुली रिमूव कर दिया गया है। विंडो की C ड्राइव में जाकर जब आप इसको डिलीट करेंगे तो ये अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। विंडो की C ड्राइव और इस प्रोग्राम वाली फाइल में आने के बाद मंत्रा के सॉफ्टवेयर तभी यहाँ से कम्प्लीटली डिलीट हो पाएंगे। पहले आपको अनइंस्टॉल करना होगा, जैसे कि आपने देखा है। कहाँ से दोस्तों आप मंत्रा के ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे MFS 100 और यहाँ पे आयरिस डिवाइस के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको इस पे डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में आपको PDF दिया हुआ है किस तरह आप ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मेरे को इसका ड्राइवर डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ड्राइवर पे। जैसे हमने ड्राइवर पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको यहाँ से कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, जिस भी कंट्री से आप है। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर कर देना है, लास्ट नेम, ईमेल ID, क्योंकि ईमेल ID पे आपको OTP आता है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ टर्म कंडीशन को करना है एग्री, और जनरेट OTP। जैसे ही आप दोस्तों जनरेट OTP पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID या मोबाइल नंबर पर OTP आ जाता है। अगर आपको मोबाइल पे OTP प्राप्त नहीं हुआ है तो आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID पे जाके देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरह से यह ड्राइवर डाउनलोड हो गया है। आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। और यहाँ पे RD वाला ऑप्शन है, मैं यहाँ से इसकी RD सर्विस को भी डाउनलोड कर लेता हूँ, और यहाँ से RD सर्विस के ड्राइवर भी डाउनलोड हो गए हैं। इसी तरह से आप आयरिस डिवाइस के भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस पे क्लिक कर देना, सेम प्रोसेस वही ड्राइवर वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से मंत्रा के ड्राइवर डाउनलोड कर लेंगे। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ से मंत्रा के डाउनलोड रिलोड हो रहे हैं, और यहाँ से RD सर्विस को डाउनलोड कर लेंगे, और यहाँ से डाउनलोड। अब जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों मंत्रा के ड्राइवर्स डाउनलोड हो गए हैं। सबसे पहले फिंगरप्रिंट ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। कैसे करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले ड्राइवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले RD सर्विस इंस्टॉल नहीं करनी है, पहले ड्राइवर को इंस्टॉल करना। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे और यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं ड्राइवर सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पे इसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, सक्सेसफुली ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। चेक करने के लिए स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करेंगे। अगर सिस्टम के साथ आपका डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है, आप चेक करके देख लीजिए डिवाइस में लाइट जल रही है या नहीं जल रही है, और उसके बाद यहाँ से इसको एग्जिट कर देंगे और फिनिश। यहाँ से अब RD सर्विस को इंस्टॉल कर लें। दोस्तों हमने मंत्रा के ड्राइवर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड, डिवाइस को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी फिंगरप्रिंट डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं हुआ है। डिवाइस की वायर को निकालना है और दोबारा से वायर को लगा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस अटैच, और आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। सेम उसी प्रोसेस से हम मंत्रा के आयरिस डिवाइस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आप भी मंत्रा के आयरिस ड्राइवर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आयरिस डिवाइस आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे चेक कर लेते हैं स्टार्ट कैप्चर पे। अब आप देख सकते हैं डिवाइस सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, और यहाँ से इसको एग्जिट और यहाँ से फिनिश। अब मंत्रा के आयरिस डिवाइस के RD सर्विस ड्राइवर को भी सक्सेसफुली डाउनलोड कर लेते हैं। वही प्रोसेस रहेगा, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, और यहाँ से फिनिश कर देना। अब देख सकते हैं यहाँ पर मंत्रा की आयरिस डिवाइस भी सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। अगर दोस्तों आपने मंत्रा के सभी ड्राइवर को दोबारा से डाउनलोड कर लिया है और आपके UCL सॉफ्टवेयर में अभी तक फिंगरप्रिंट डिवाइस की कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो आपको अपने आधार के सभी
ड्राइवर को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। सर्विसेज में आने के बाद आधार के इन ड्राइवर को रिस्टार्ट कर लेना है। अगर उसके बावजूद भी कनेक्टिविटी नहीं आ रही है तो आपको यहाँ पे मंत्रा के ड्राइवर की सर्विसेज पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको रिस्टार्ट कर, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने सर्विसेज में जाके इसको रिस्टार्ट किया। रिस्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी आ गई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट डिवाइस यूसीएल के साथ सक्सेसफुली वर्क करने लगा है। और यहाँ पर मैं आपको फिंगरप्रिंट के बाद आइरिस डिवाइस भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आइरिस डिवाइस की भी कनेक्टिविटी सक्सेसफुली आने लगी है। दोस्तों आज की वीडियो में आपने ये सीखा है, अगर आपने भी नया वर्जन यूसीएल का अपडेट किया है और आपके उस वर्जन में फिंगरप्रिंट या आइरिस डिवाइस सक्सेसफुली वर्क नहीं कर रहे हैं तो किस तरह आपको मंत्रा के आरडी सर्विस व ड्राइवर को डाउनलोड करना है व इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।